Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this rank transform of an array problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। तो इस क्वेश्चन के प्री रिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि प्री रिक्विजिट्स बता दूं मैं। तो बेसिकली नॉर्मल हैश मैप और एरे का यूज़ होने वाला है। तो हैश मैप के बेसिक्स अगर आपको पता है, पुट ऑपरेशन और गेट ऑपरेशन एंड साइज फंक्शन, ये सब पता है तो कुछ दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। और बाकी एरे के नॉर्मल इंडेक्सिंग वगैरह, मतलब इंडेक्सेस से एक्सेस करना वगैरह पता होगा तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है ARR। हम लोगों को रिप्लेस करना है हर एलिमेंट को उसकी रैंक से। ओके, अब रैंक रिप्रेजेंट करती है कि कितना लार्ज है एक एलिमेंट। ओके, तो रैंक स्टार्ट होगी 1 से। जितना ज़्यादा बड़ा होगा एलिमेंट उतनी ज़्यादा रैंक होगी उसकी। अगर सेम वैल्यू होगी दो एलिमेंट्स की तो रैंक भी सेम होगी। और रैंक को हम लोगों को रखना है एज स्मॉल एज पॉसिबल। ओके, तो बेसिकली जैसे ये है, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 10। तो यहाँ से स्टार्ट करा हुआ है कि इसकी रैंक दी हुई है 1, देन 20 की दी हुई है 2, देन 30 की दी हुई है 3 और 40 की दी हुई है 4। ठीक है, ऐसे। तो इससे सीधे सीधे ये तो समझ में आ ही रहा है कि हम लोग एरे को सॉर्ट करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं एरेज डॉट सॉर्ट ARR। ओके, बट हम लोग हैश मैप का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि अभी तक का के जो एलिमेंट्स हैं जो हमने आइटरेट कर लिए हैं उसमें से यूनिक एलिमेंट्स कितने थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉर्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, बस सिंपली 40 जो है वो लास्ट में आ जाएगा, है ना। तो अब अगर देखें तो हैश मैप में हम रैंक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हैश मैप बना लेते हैं ऐसा कुछ। हाँ, तो सबसे पहले आ रहा है 10। 10 के पहले कितने यूनिक एलिमेंट्स आए हैं वो रिप्रेजेंट करेगा हैश मैप का साइज, है ना। हैश मैप यूनिक एलिमेंट्स ही रखेगा क्योंकि। तो 10 के पहले कोई नहीं आया है तो 10 की रैंक कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स प्लस 1 यानी कि 1। ओके, देन 20 के पहले कितने यूनिक एलिमेंट्स आए हुए हैं, हैश मैप का अभी तक का साइज यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो 20 की रैंक हो जाएगी 2। फिर 30 के लिए देखेंगे तो यूनिक एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे, ऑलरेडी 2 प्रेजेंट होंगे तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3 यूनिक एलिमेंट्स प्लस 1। और 40 के लिए अगेन देखेंगे तो रैंक हो जाएगी फिर 4। ठीक है, अब ये वाला तो वो एरे है जो हमने सॉर्ट कर दिया था। ठीक है, हमें एक और एरे चाहिए होगा, है ना, जो कि ओरिजिनल एरे रहेगा। तो हम उसको पहले से ही क्लोन करके रख लेंगे। ठीक है, पहले से ही क्लोन करके रख लेंगे। तो पहले वाला एरे हमारा कैसा था, ऐसा कुछ था 40। अब हर एलिमेंट को उसके रैंक से यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। 40 की जगह क्या लगा देंगे, जो 40 की रैंक थी यानी कि 4। 10 की रैंक कितनी थी 1, 20 की थी 2 और 30 की थी 3। ओके, तो ये जो एरे है वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक रहेगा इसका। कोड करके देख लेते हैं। इसको सॉर्ट करने से पहले हम एक इंटीजर एरे ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम आंसर, और इसमें क्लोन कर लेते हैं ARR डॉट क्लोन। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे फॉर इंटीजर I इन ARR, जो कि हमारा सॉर्टेड वाला एरे था, मतलब सॉर्ट कर दिया था इसको। उससे पहले हमें एक मैप लेना रहेगा ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, और इसका नाम दे देंगे हम रैंक्स, और ये रहेगा न्यू हैश मैप। ओके, तो ये रहेगा रैंक्स डॉट। अब इसमें एक मैं फंक्शन यूज करने वाली हूँ पुट इफ एब्सेंट। अगर हमारे हमारा जो अभी करंट एलिमेंट है अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो ही हम उसकी रैंक बढ़ा के उसको पुट करेंगे या फिर मैप में डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 10 दो बार आ गया होता, अगर यहाँ पे 10 दो बार आ गया होता तो हम वापस से 10 की जो रैंक है वो 2 नहीं कर देते, 10 की रैंक 1 ही होती। क्यों, क्योंकि अगर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं
एरे में जो कि सेम है, तो उन दोनों की रैंक हमें सेम रखनी है। ठीक है, तो पुट इफ एब्सेंट मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि जब हमें वापस से एलिमेंट हमारे पास रिपीट हो तो हम उसकी रैंक अपडेट ना करें। ठीक है, तो आई के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे, रैंक्स डॉट साइज +1। ओके, ये हो गया है। अब हमारा जो क्लोन एरे था यानी कि आंसर, उसमें हम डालने वाले हैं एलिमेंट्स। तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आंसर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो आंसर ऑफ आई इज इक्वल्स टू, हमारे मैप में जो रैंक प्रेजेंट है, रैंक्स डॉट गेट आंसर ऑफ आई, ये होगा। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देख लेते हैं इसको फटाफट एकदम। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करें तो एक ये फॉर लूप यूज़ हो रहा है ना। और मैप में जो एलिमेंट डालने की या पुट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(1) होती है। और इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी O(n), है ना। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। इस लूप की भी सेम आएगी O(n). तो अगर हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इस पूरे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारे पास O(n). ओके, तो बस इतना ही। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.